हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है। हाँ। यस। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 36 रनिंग है। अच्छा। हाँ। और आप ऐसे क्यों मुंह बना के बैठे हैं? नहीं, मुंह बना के नहीं बैठा हूँ, क्योंकि आप कंटिन्यू हमको कई बार आपने बोला इंटरव्यू के लिए, और आप कभी भी अपना सेटअप तैयार नहीं कर पा रही हैं, और मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे दूसरे चैनल वाले लोग भी बुला रहे हैं, और मुझे भी आज तक वाले ने कई बार मुझे कंटिन्यू फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। उनका मैं फ़ोन होल्ड पे रख के आपको मैं इंटरव्यू दिया कि चलो भाई फिर बच्चों को इंटरव्यू देते हैं, उनको अच्छा लगेगा। तो आप समय का सदुपयोग कीजिए। मैं यही आजकल के बच्चे लोगों को बताता हूँ कि अपने समय का सदुपयोग करें। अच्छा अच्छा, तो आपको देख के लगता है कि आपने बचपन में कोई शैतानी नहीं की है? शैतानी करना ही चाहिए। शैतानी बहुत करते थे। इसके लिए हमारे टीचर लोग हमको गला उखाड़ के फेंक देते थे नीचे ज़मीन पे। अच्छा, तो अब बहुत मार खाते थे, और उसको हम लोग अच्छा भरपूर इंजॉय करते थे। अच्छा और हम लोग जब अच्छा। स्कूल में जाते थे तो रोटी खाते थे ईंटे पे चढ़ के। तो बात आ गई चाइल्डहुड की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपके बचपन के कुछ किस्से चाइल्डहुड के जो आपने शैतानी किए हो, तो मैं आज वही जानना चाहूँगी। हाँ, एक बार की क्या बात है, मैं था और मेरे भाई साहब थे जो बड़े वाले हैं, जो अभी सीतापुर में रहते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग शैतानी कर रहे थे। तो हम लोग स्कूल में शैतानी कर रहे थे, तो एक मरकावा मास्टर थे। तो जैसे ही वो आए तो शैतानी मैं कर रहा था और मैं छिप गया। तो जो मास्टर साहब थे उनको गला पकड़ के, और पीपल का पेड़ था उसी के ऊपर उठा के पटक दिया, और उसके बाद वो चिल्लाने लगे ए! तो गए बाबूजी को बुला के लाए। तो हम बहुत मस्तियाँ करते थे। हम लोग टीचर को बहुत परेशान किया करते थे। टीचर का जो साइकिल होता था ना, उसको मैं पंचर कर दिया करता था, और उसके जो बैठने वाला सीट रहता उसको फाड़ देता था। और वो फिर मेरे को बोलते थे, दुर्गेश जाके इसको सेट सही करा के लाओ। फिर उनसे 15 रुपया मैं लेता था, 10 रुपया खर्चा करता था, 5 रुपया अपने टाइम पास के लिए खरीद लेता था, जिससे मैं चॉकलेट खरीद लेता था। अच्छा। हाँ, तो मतलब इसमें आपको बहुत मजा आते थे? बहुत इंजॉय करता था, लेकिन मैं बदतमीज नहीं था। अच्छा, तो आप अपने बचपन के कुछ और किस्से हमें सुनाए, हमें बहुत मजा आएगा आपके किस्से सुनने में। बचपन में क्या था कि मैं झगड़ा बहुत करता था बच्चे से। अच्छा। और झगड़ा करता था तो खेल उसी में हम लोग पीटा पीटी लाता लतवल कर लेते थे। बचपन में क्या हम लोग क्या, जब गांव में शादियां होती थी तो औरतें क्या है, जो दुल्हे को पैसा फेंकती थी, 10 पैसा 20 पैसा 8 आना 4 आना, तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर कूद जाते थे उसको लूटने के लिए। ठीक है। मतलब हाँ, एकदम हाथापाई जैसे? हाथापाई करते थे, और मुझे पैसे की चिंता नहीं रहती थी। मैं दूसरे के ऊपर बहुत कूदता था, मुझे दूसरे के ऊपर कूदने में बहुत मजा आता था, परेशान करने में मजा आता था। लेकिन वो बहुत इंजॉय करते थे, वो लाइफ ही अलग थी। अच्छा। और सुबह सुबह हम लोग टीवी देखने के लिए दूसरे के घर पे चले जाते थे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे टीवी नहीं था। हाँ। तो और कुछ किस्से आपको याद हो तो बताइए। हाँ, और कुछ आपके किस्से एक छोटे से हमारे किस्से है कि हमारे भाई साहब का पेट खराब हो गया था। हाँ हाँ, हाँ। और वो चले गए थे स्कूल में, ठीक है। हाँ। और उसके बाद बोले कि यार हमारा तो पेट गड़बड़ हो गया दुर्गेश, अब क्या करें। तो मैं बोला कि चले जाओ, गढ़ई है, गढ़ई के पास चले जाओ, पानी वहाँ पे मिल ही जाएगा आपको। तो बोले ठीक है। लेकिन उनका क्या था, इतना पेट खराब हो गया था कि वो गढ़ई के पास ही बैठ गए कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू बैठ गए, तो फिर वो आ नहीं रहे थे। तो हमारे जो टीचर थे वो बोले तुम पेपर नहीं दे रहे, और मुझे तो कुछ पेपर में आता नहीं था, हमारा परीक्षा चल रही थी। तो मैं बोला सर मैं ज़रा अपने भाई हमारे अरुण मिश्रा हैं उनको मैं बुला के लाता हूँ। तो बोले जाओ बुला के लाओ। तो वो मैं गया, तो वो वहीं पे बैठे थे 1 घंटे से। मैं बोला अरे गुरुजी चलिए, क्योंकि हमें तो कुछ हाँ वहीं पे, क्योंकि उनको इतना पेट उनका मतलब ये हो रहा था ना, प्रेशर आ गया था। नहीं उनको लूज मोशन चालू हो गया था कंटिन्यू। तो उनका पैंट वैंट भी गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो बोले, तो वो क्या करते थे, उसी में रारी छिपते छिपाते घर पे आए, और उनको फिर मैं लेकर गया और उनको ये किया। तो हमारे अनेक किस्से हैं जो हम इंजॉय करते थे, वो जमाने थे, वो अभी खत्म हो गए। चाइल्डहुड का बहुत मस्त और समझ लीजिए कि वो दिन थे। और यहाँ तक कि हमें पता चला है कि आपकी फेवरेट हॉबी है खाना। मतलब आपको खाने के आप बहुत शौकीन हो। खाने के मैं बहुत शौकीन हूँ। खाने के लेके कुछ किस्से हैं आपके पास? कुछ खाने को लेकर आपके पास कोई किस्से हैं? खाने के लिए कभी भी घर में होता था तो हमसे पूछा जाता था भाई तुम क्या खाओगे। हाँ।
और मैं खाने के लिए मारा मारी भी कर देता था। खाने के लिए मारा मारी? हाँ, खाने के लिए मेरी माता जी हमारा बहुत क्या ख्याल रखती थी। वो अपना हिस्से का भी दे देती थी। और दूसरी बात यह है कि मुझे अगर जब तक खाना नहीं मिलता था तो मैं स्कूल भी नहीं जाता था। और दोपहर को खाना खाने के लिए मैं दौड़ के साइकिल से आ जाता था खाने के लिए। अच्छा, मतलब आप खाने की बहुत शौकीन हैं। हाँ, अभी भी? अरे पूछिए मत। हाँ, वो तो देखिए पता ही चल रहा है। जस्ट मैं चाय पी लूं। हाँ, यू कैन टेक अ। तो ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ गए, थोड़ा चाय नाश्ता करके। चकली भी हम लोग ने खा लिया अच्छे से। तो चलिए हम लोग ने आपके खाने के बारे में पूछ लिया, आपके चाइल्डहुड में बहुत से किस्से जान लिए। तब हम आपके चाइल्डहुड में यानी कि स्कूल के बारे में कुछ किस्से जानना चाहेंगे। स्कूल के दोस्त के साथ, मतलब फ्रेंड्स के साथ अपने क्या कारनामे किए वो हम जानना चाहेंगे। दोस्त के साथ हम लोग कारनामे क्या है कि हम लोगों के पास साइकिल रहती थी। तो हम लोग साइकिल के लिए ये लगाते थे, कंपटीशन लगाते थे कौन फास्ट चला रहा है। और उस समय क्या हम लोग लंगड़ी साइकिल चलाते थे। लंगड़ी साइकिल मतलब क्या, सीट पे नहीं बैठते थे, लंगड़ी साइकिल चलाते थे। वहीं से सीखे। उसके बाद हमने सीट वाला सीखा। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था, हमारी माता जी खाना देती थी। तो हम लोग गांव में एक बगीचा था, बगीचे का घेरा था, उसके दीवार के ऊपर बैठ जाते थे और बैठ के और रोटियां हम लोग कौवे लोगों को फेंकते थे। और वो लोग कैच कर करके फेंकते थे, वो लोग कैच करते थे। तो वो हम लोग को बहुत मज़ा आता था। ठीक है। और हम नदी में हमेशा तैरने जाते थे। दूसरी बात कि हम जिला स्तर पे टॉपर थे। जिला स्तर कुश्ती में, कबड्डी में, फुटबॉल में टॉपर थे। मैं कोई भी चीज़, एनसीसी में मैं इस पे गया था, एनसीसी में राष्ट्रीय हाँ, तो मैं क्या था कि जिला स्तरीय पे हम जाते ही थे कभी भी। जिला स्तरीय पे मैं कबड्डी हुआ, फुटबॉल हुआ, और कभी भी पे। और दूसरी बात, क्रिकेट का मुझे शौक़ नहीं था, फुटबॉल का मुझे बहुत शौक़ था। और एनसीसी में मैं जब था तो एनसीसी में राष्ट्रपति के सामने, तो एनसीसी में मैं राष्ट्रपति जी के पास जिला स्तरीय पे मैं गया था के पास। मैं राष्ट्रपति, हाँ, एनसीसी में मैं गया था ये देने के लिए। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैं सैल्यूट दिया, उसके लिए मुझे मेडल भी मिले हुए हैं। ओ, मेडल्स? हाँ। और मैं नंबर 1 था इसमें, दौड़ने में भी नंबर 1 था। मैं बारी में जाकर दौड़ता था, रात को 4 बजे 5 बजे सुबह उठता था, कितनी भी ठंडी होती थी मैं रात को बहुत दौड़ता था। और कोई मेरे को क्षेत्र में मेरे से कुश्ती में लड़ने वाला नहीं था। सब लोग डरते थे, अरे दुर्गेश बात से लड़ जाए तो उठा के पटक देंगे। और दूसरी बात, हम लोगों का क्या था ना, चाइल्डहुड में ये भी था, हम लोग जब मैं गेंद खेलता था फुटबॉल, तो मैं इतना ताकतवर था, मेरे को सब लोग लड़ाते थे। अच्छा। ठीक है। तो जब हम लोग हारने लगते थे ना, मैं फुटबॉल लेके भागने लगता था। मतलब जैसे ही हारते थे, जैसे ही हारे तो मैं बोल देता था उन लोग को, मेरे गांव की तरफ फेंको। जैसे हम लोग जाते थे टूर्नामेंट खेलने ना, तो उस समय फुटबॉल ज़्यादा रहता नहीं था। तो हम लोग का गाँव एक बिरनी, वहाँ से फुटबॉल होता था ना, तो हम लोग मार देते थे और उस फुटबॉल को लेके भागने लगते थे। अच्छा। और बिरनी वालों को हम लोग पकड़ पकड़ के रास्ते में बहुत मारते थे। तो ये हमारे बचपन में अनेक किस्से हैं, 2-3 दिन बीत जाएगा हम आपको किस्से बताने लगते थे। अच्छा, मतलब आप लोग ने बचपन में बहुत शैतानी की और कुश्ती से बहुत लड़े। बहुत एक तो लोगों को पछाड़ दिया होगा। अरे कई सौ क्षेत्र में मेरा नाम था, अलग ही में था। अच्छा, मतलब अलग ही था। उसके लिए आपको कुछ प्राइजेस मिले? प्राइजेज मिले हैं, अभी वो बचपन में थे, अभी यहाँ पे मिले रहेंगे, कहीं रखे होंगे, मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा। तो ये तो हम लोग क्या जान लिया आपके चाइल्डहुड के किस्से एंड बहुत सी चीज़ें जान लिया। तो अब हम लोग प्रेजेंट जो चालू है इस वक्त जो चालू है, प्रेजेंट मेरी शादी भी हो गई। हाँ। 2008 में, और एक मिल गई, और बकरी टाइप में मिल गई, और एक बकरी पैदा हो गई। नौकरी करने लगा, घर लिया, सब ये किया। अच्छा, मतलब आपका खुद का घर है? खुद का घर है। और हमें जो मिसेज हमारी मिली काफ़ी तेज तर्रार हैं। तेज तर्रार? बहुत तेज तर्रार हैं। अच्छा। उनको क्या है कि जब उनके ऊपर आ जाती है तो उनको वहाँ से कंटिन्यू करो। शादी हो गई, फिर हम लोगों ने स्ट्रगल किया। मैं पहले रेवलॉन की कंपनी में, फिर लोटस कंपनी में, फिर मैं फाइजर में,
टाइगर में, फिर अभी इसमें और हर जगह परफॉर्म किए। ओके, तो हमने घर लिया, ये हो गई, फिर तुम भी हो गई और यहाँ पर हंसी का माहौल चिड़ी है। तो आपसे मुझे निवेदन है, हाँ कि अभी बार बार मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहा है आज तक पे, हाँ, और मुझे ज्वलंत मुद्दों पे बोलना है। तो मैं अभी ये लेना चाहता हूँ आपसे। क्या? मुझे जाने दीजिए, ठीक मैं है। टाइम पे बहुत पंक्चुअल हूँ। उसके बाद ठीक मुझे है। रिपब्लिक भारत पे पूछता है, भारत मुझे जाना पड़ेगा शादी। ओके ओके, ठीक है। सो आज का हमारा इंटरव्यू यहाँ ही खत्म हो गया। होप कि आपको ये इंटरव्यू एंटरटेनिंग लगा हो। थैंक यू बाय।